इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े फॉरेस्ट के इलाके को दिखाते हुए, जहां काल नाम का एक आदमी लकड़ियों को काटकर उन्हें सेल करने का काम किया करता था। काल अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है, इसीलिए वो इतने सालों से काफी परफेक्शन के साथ ये काम करता ही जाता है। अब यहाँ काल फॉरेस्ट की बहुत सारी पेड़ों को काट कर लकड़ियां जमा करके लेके जा रहा था, लेकिन थोड़ी दूर में अचानक उसकी एक कार हवा में उड़ने लगी थी, जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। काल जब ये सारी चीजें देखने के लिए नीचे उतरा तब उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि काल आसमान में एक बहुत ही बड़ा यूएफओ देखता है जिसे कि स्पेसशिप कहा जाता था, और ये स्पेसशिप तो एलियंस की थी। काल बहुत ही ज्यादा डर कर वहां से भागने लगा, लेकिन स्पेसशिप के अंदर जो एलियंस मौजूद थे उन्होंने अपनी एबिलिटीज की मदद से काल को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया। काल इतनी कोशिश करने के बाद भी खुद को बचा ही नहीं पाता, यानी कि एक तरीके से उन स्पेसशिप वाले एलियंस ने काल को किडनैप कर लिया है। अब यहाँ इस बात को कई महीने बीत जाते हैं। हमें आइजैक नाम का एक लड़का दिखाया जा रहा था जो इतनी कम उम्र में काफी अच्छा रिसर्चर बन चुका होता है। आइजैक तो अपने एक दोस्त के साथ रिसर्च सेंटर में काम किया करता था, जो स्पेस में अजीब तरीके के सिग्नल्स भेजा करते, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में होने वाले अन्य जीवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम मिला होता है। और आइजैक को कहीं न कहीं विश्वास था कि हमारे अलावा और भी ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर मौजूद हो सकते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार कुछ जवाबी सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं थे। इसीलिए आइजैक और उसकी पूरी टीम इन्हीं सिग्नल्स को डिकोड करने में बिजी रहती है। आइजैक को तो व्लॉग वीडियो शूट करना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वो अपनी हर वीडियो रिकॉर्ड करता। इसी तरीके से वो एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है जहां काफी अच्छे नजारे दिख रहे थे, लेकिन तभी आइजैक को आसमान से कुछ आग का गोला नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। ये गोला इतना ज्यादा बड़ा होता है कि पूरे शहर वाले इसे आसानी से देख पा रहे थे। पुलिस और आर्मी के सभी लोग उस गोले की तरफ जाने लगे, जिससे कि वहां के लैंडिंग लोकेशन का पता लगाया जा सके, लेकिन आइजैक तो उस लैंड होने वाली जगह के काफी ज्यादा पास में था, इसीलिए वो फॉरेस्ट के उस इलाके में चला जाता है देखने के लिए। वो प्रूफ के लिए सारी चीजें रिकॉर्ड भी करता जा रहा था, लेकिन जब आइजैक ने आसमान में अपनी नजर घुमाई तब उसे वहां पर वही बड़ा सा स्पेसशिप दिखाई देता है। उसने तो ये चीजें रिकॉर्ड करने की कोशिश भी की, पर वो स्पेसशिप काफी ज्यादा फास्ट होने की वजह से वहां से निकल गया। जैसे ही आइजैक पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक एलियन मौजूद था, और वो एलियन तो आइजैक को घूरता ही जा रहा होता है। आइजैक चाह रहा था कि वो एलियन की भी वीडियोस निकाल ले, लेकिन एलियन आइजैक को बिना कुछ किए वहां से दूर चला जाता है। आइजैक तो वहां से भागने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंख 3 दिन बाद खुलती है। आइजैक बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि कुछ समय पहले उसके साथ हुआ क्या था, और वो इतने दिनों से कैसे सोया हो सकता है। आइजैक ने जब अपने वीडियो फुटेजेस देखे तब उसे पता चला कि किसी ने उसे हवा में उड़ा लिया था, और ये शायद उन्हीं खतरनाक एलियंस का काम हो सकता है। आइजैक के तो हाथ पर भी काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ एलियंस ने किया क्या। आइजैक इस बारे में सब कुछ बताने के लिए एक डॉक्टर के पास चला जाता है और अपना ट्रीटमेंट भी करवाता है। डॉक्टर ने जब आइजैक का पूरा बॉडी स्कैन किया तब जाकर उन्हें पता चला कि किसी ने आइजैक के हाथों की हड्डियां काटकर सेम टू सेम वैसे ही जोड़ दी हैं। लेकिन इस तरीके से हड्डियां जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी आज तक तो इंसानों ने कभी डेवलप ही नहीं की थी। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? आइजैक भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया कि शायद वो एलियंस हमसे काफी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं, क्योंकि उसे अब कॉन्फिडेंस तो हो गया था कि एलियंस ने ही उसे किडनैप किया था। आइजैक जब लेबोरेटरी में जाता है तब वो अपने दोस्त को ये सारी बातें बता रहा था, पर अफसोस की बात ये थी कि आइजैक का दोस्त भी उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करता। वो तो समझ रहा था कि आइजैक की दिमाग पर चोट लगने की वजह से वो ये सब बोल रहा है, इसीलिए अब आइजैक लेबोरेटरी वाले में से सभी से काफी गुस्सा हो गया और अपने घर पर आ गया। अब आइजैक ने डिसीजन लिया कि वो अपने पास रखी गई सारी वीडियो फुटेजेस जिसके अंदर एलियंस रिकॉर्ड हुए थे उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। उसने तुरंत ही वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की जिसमें कि एलियंस दिखाई दे रहे थे, और आइजैक ने वीडियो का टाइटल ऐसा लिखा था कि उन एलियंस ने मुझे किडनैप किया था। देखते ही देखते ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगती है। सभी लोग एलियंस को इतने पास देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, और अब तो बाकी लोगों को भरोसा होने लगा था कि एलियंस सच में होते हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने के बाद आइजैक को एक दिन न्यूज चैनल वाले फोन करते हैं। वो न्यूज चैनल वाले आइजैक का इंटरव्यू लेना चाहते थे, क्योंकि आइजैक ने ही एलियंस को आमने सामने देखा है। सारी चीजें अच्छे से सेटअप करके आइजैक इंटरव्यू देना स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन इंटरव्यूअर के कुछ सवालों पर वो बुरी तरीके से फंस गया था, और अब कोई जवाब ना होने के कारण सभी लोग को लगने लगा कि आइजैक ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए और कंटेंट वायरल कराने के लिए ये झूठी न्यूज फैलाई थी। इसीलिए अब न्यूज कंपनी वाले आइजैक को झूठा करार देकर वही इंटरव्यू कैंसिल करते हैं और उसे वापस घर भेज देते हैं। लेकिन आइजैक को कैसे भी प्रूफ करना था कि उसने रियलिटी में एलियंस और उनकी स्पेसशिप को देखा था। वो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर
रहा होता है। आइजैक इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन अपने घर पर आने के बाद वो उस अपलोड की गई वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ने लगा होता है। दरअसल आइजैक ढूंढ रहा था कि ऐसी घटना किसी और लोगों के साथ हुई भी है कि नहीं। काफी सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद आइजैक को एक लड़की का कमेंट मिलता है जो कह रही थी कि मुझे एक ऐसा इंसिडेंट पता है जिसमें कि एलियंस ने इंसान को किडनैप किया था। अब आइजैक को इस पूरी केस के ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करनी थी और लोगों को बताना था कि वो गलत नहीं है। इसीलिए आइजैक ने उस लड़की को तुरंत ही मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला लिया। अब कुछ देर वेट करने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर सारा नाम की एक लड़की आती है। ये वही लड़की थी जिससे कि आइजैक ने कमेंट करके बुलाया होता है। अब आइजैक सारा को समझाने लगा था कि मैंने भी यही टाइप की स्पेसशिप देखी हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया और कुछ दिनों तक अपने पास ही रखा था, पर सभी लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। आइजैक ने तो वो सारी फुटेजेस सारा को भी दिखा दी थी और सारा काफी ज्यादा चौंक गई क्योंकि इतने करीब से किसी एलियंस को उसने कभी नहीं देखा था। अब यहाँ बहुत ज्यादा पूछने के बाद सारा आइजैक को काल नाम के एक आदमी के बारे में बताती है जिसे कि कई साल पहले एलियन वाली स्पेसशिप में किडनैप किया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। हालांकि कुछ दिनों बाद काल वापस जमीन पर आ गया था। मिलिट्री वालों ने तो काल को अपने इन्वेस्टिगेशन में रखकर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लिया, पर काल तो उसमें भी पास हो जाता था। लेकिन एक समय के बाद काल कहाँ गायब हो गया इसका किसी को अंदाजा ही नहीं है। आखिरकार एलियंस ने उसे फिर से किडनैप कर लिया या फिर उसे मरवा दिया, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। अब ये सारी बातें करने के बाद आइजैक के पास एक राइटर आता है जो कि उसकी सारी बातों पर भरोसा करता था। दरअसल राइटर चाहता था कि वो आइजैक द्वारा प्रोवाइड की गई सारी इंफॉर्मेशन को अपनी किताब में लिखे, जिससे कि वो बहुत ज्यादा ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। लेकिन शुरुआत में आइजैक राइटर को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, पर बाद में वो खुद ही उसके ऑफिस में चला जाता है और मान जाता है उसके रिसर्च में हेल्प करने के लिए। राइटर आइजैक को बता रहा था कि तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन से कोई भी राजी नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है जो तुम पॉपुलर होने के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं तुम पर भरोसा है कि तुमने सही रिसर्च की है। इसीलिए राइटर आइजैक की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा था। लेकिन इससे पहले आइजैक को भी लाई डिटेक्टर टेस्ट में पास होना पड़ेगा। राइटर आइजैक का टेस्ट लेने लग जाता है और अच्छा हुआ कि वो सभी में पास भी हो जाता है। यानी कि अब राइटर आइजैक की इंफॉर्मेशन की मदद से एक बुक तैयार कर सकता था। लेकिन अगले दिन ही आइजैक के ऑफिस में दो एजेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने ब्लैक सूट पहना था। वो दोनों सीक्रेट एजेंट तो आइजैक का पीछा करने लगे थे उसे पकड़ने के लिए। ये ऐसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने वाले एजेंट्स थे और उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं जो दावा करते थे एलियंस देखने का। वो दोनों तो तुरंत ही आइजैक को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगे, पर आइजैक उनसे पीछा छुड़ाकर लगातार दूर भागता रहता है। तभी एक एजेंट्स ने अपनी एक लेजर गन निकाली और आइजैक के ऊपर शूट कर दिया। आइजैक तुरंत ही वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एजेंट्स आइजैक को लेकर अपनी एक सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर चले आए थे जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जब आइजैक को होश आया तब वो देखता है कि उसे दो व्हाइट कलर के ड्रेस पहने वाले लोगों ने पकड़ रखा है जो कोई इंसान नहीं बल्कि एंड्रॉइड रोबोट्स हैं और उसे किसी व्हाइट स्पेस वाली जगह पर लाया गया है। आइजैक को बताया गया कि तुम्हारी दोस्त सारा को भी हमने गिरफ्तार किया है जो साइड वाली चेंबर में मौजूद है। जिसके बाद टीवी पर एक आदमी आता है जो आइजैक से काफी अजीब तरीके के सवाल पूछने लगा था। वो तो काल के बारे में भी पूछता है जिसके ऊपर कुछ समय पहले एलियंस ने हमला किया था। हालांकि काल को तो सारा नहीं बताया होता है, पर वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसीलिए आइजैक इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने से ही मना कर देता है। अब यहाँ वो एंड्रॉइड रोबोट्स आइजैक के हाथों को चेक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि एलियंस ने आइजैक के हाथ में ट्रैकर जरूर लगाया होगा। पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों को कैसे पता है, यही आइजैक के मन में घूम रहा होता है। आइजैक समझ चुका था कि अगर वो दोनों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर दें तब भी ये लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए वो तुरंत ही वहां से अपने आप को छुड़ाता है और एंड्रॉइड रोबोट से बचते हुए दूर भागने लगता है। आइजैक सबसे पहले सारा के पास गया और उसे आजाद करके साथ में ही दूर भागने लगा। दोनों ही मिलकर लगातार सीक्रेट फैसिलिटी से काफी दूर जाने लगते हैं। वो दोनों तो अब फैसिलिटी के गेट के पास पहुंच गए थे जहां से बाहर निकलना एकदम नामुमकिन था। सारे एंड्रॉइड रोबोट्स तो बिना देखे उन दोनों के ऊपर शूट करते जा रहे थे और अगर रोबोट्स की लेजर गन दोनों को ही लग गई तो उन्हें काफी जख्म हो सकता था। इसी बात के डर से आइजैक अपने दिमाग पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालता है और उस सिक्योरिटी चेंबर के दरवाजे को अपने दिमाग की ताकत से ओपन कर लेता है। अब ये सारी चीजें कैसे
कैसे और क्यों हुई ये तो आइजैक को भी नहीं पता था, लेकिन फिलहाल के लिए वो वहाँ से सारा के साथ बाहर निकलकर कहीं भागने लगता है। वो दोनों तो फॉरेस्ट वाले इलाके में आ गए थे जो काफी ज्यादा घना था और तो और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं पता होता सेफ जगह पर जाने का। सारा और आइजैक तो अपनी जान बचाकर फॉरेस्ट में मौजूद एक छोटे से घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर भी एक लड़की मौजूद थी जिससे कि आइजैक पूछने लगा कि यहाँ पर इंटरनेट है कि नहीं, पर इस बीहड़ वाले इलाके में कोई भी इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। इसीलिए आइजैक उस लड़की से अब पूछने लगा कि यहाँ पर किसी के पास लैपटॉप या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं भी कि नहीं। तभी वो लड़की आइजैक को एक आदमी का नाम और नंबर देती है जिसके पास उन्हें सारी चीजें मिल सकती थी। वो सारे एंड्रॉइड रोबोट्स तो अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। आइजैक और सारा किसी भी तरीके से एड्रेस का पता लगाते हुए उस आदमी के पास पहुंच गए थे जिसका नाम जेड था। दरअसल जेड एक हैकर होता है, इसीलिए सिर्फ उसने अपने लिए ही लैपटॉप और इंटरनेट निकाल कर रखा था। आइजैक जेड को सारी बातें बता देता है कि कैसे व्हाइट ड्रेस में कई सारे एंड्रॉइड उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरीके से काल नाम के एक आदमी तक पहुंचना है। फिलहाल उनकी जान बचाने के लिए जेड दोनों को अपने साथ कहीं दूसरे प्लेस पर लेकर जाता है। रास्ते में जेड बता रहा था कि मैं उन सभी लोगों को जानता हूँ, वो यूनाइटेड नेशन की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाहरी दुनिया और यहाँ पर शांति बनाए रखने का काम किया करती थी और अगर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सभी को मार भी देते थे। लेकिन एक बार तो जेड ने अपनी हैकिंग स्किल्स का यूज करके उनके सिस्टम को हैक भी कर लिया था। आइजैक तो जेड से यही कहता है कि उसे सिर्फ काल नाम के एक आदमी तक पहुंचना है, इसीलिए जेड के पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो उससे कनेक्ट करने लगा काल को और कुछ देर के अंदर उसे रिजल्ट मिल भी जाते हैं। काल कनाडा में मौजूद होता है जिससे कि वो अब वीडियो कॉल पे बात कर सकते थे। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद आइजैक काल को सब कुछ बताने लगा कि तुम पर जिस तरीके से एलियंस ने हमला किया था मेरे और सारा के ऊपर भी उसी तरीके का हमला हुआ है। दरअसल मैंने और मेरी टीम ने कुछ समय पहले अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेजे थे और उस सिग्नल्स के रिप्लाई भी हमें मिले होते हैं। वो सारे सिग्नल्स हमारी टीम को शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं समझे होते, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि ये एलियंस द्वारा ही भेजे गए सिग्नल्स हैं। काल तो अब बहुत ही बेसब्री से इन सिग्नल्स को आइजैक से मांगने लगा और अब सिग्नल्स मिलने के बाद काल उन्हें एक ऑडियो फाइल में जनरेट कर देता है जिसे प्ले करने के बाद बताया जा रहा था कि 5 दिनों के बाद एक बार फिर से एलियंस आएंगे और काफी भारी मात्रा में इंसानों को एक्सपेरिमेंट के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। इसीलिए अब काल बहुत ही ज्यादा डरते हुए आइजैक और सारा से कहने लगा कि तुम दोनों कहीं अच्छी जगह पर जाकर छुप जाओ क्योंकि वो सीक्रेट एजेंसी वाले जरूर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे और अगर एक बार तुम उनके हाथों पकड़े गए तो कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाओगे। काल भी अपना सारा सिस्टम बंद करके कहीं शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा था, पर अब यहाँ जेड, आइजैक और सारा डिसाइड करते हैं कि वो काल के पास जाएंगे जो पेरिस में बैठा हुआ है। वो तीनों निकल पड़ते हैं अपने लंबे सफर के लिए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि 2 एंड्रॉइड रोबोट्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अब काल से ज्यादा सुरक्षित और उन्हें कोई भी नहीं लग रहा था। वो तीनों निकल पड़े होते हैं अपने लंबे सफर के लिए जहाँ पर उन्हें नाव और फॉरेस्ट एरिया तय करना था। हालांकि उनका इंटरेक्शन उन दोनों एंड्रॉइड रोबोट से भी होता है, लेकिन वो तीनों किसी भी तरीके से उन्हें चकमा देकर पहुंच चुके थे काल के घर पर। काल तो एक वुड के कमरे में रहा करता था और जब वो बाहर आया तब वो तीनों पर ही चिल्लाने लगा क्योंकि वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाले अभी भी आइजैक और सारा को ट्रैक कर सकते थे। दरअसल जब आइजैक और सारा को एलियंस ने किडनैप किया तब वो सब उनके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस इंसर्ट कर देते हैं और अब इस डिवाइस की मदद से सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी उन्हें ट्रैक कर सकते थे। यानी कि आइजैक और सारा कहीं भी चले जाएं उनकी लोकेशन का डेटा सीक्रेट एजेंसी वालों के पास रहेगा ही। इसीलिए काल तुरंत ही उन दोनों के पास आकर उन ट्रैकिंग डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है। यानी कि अब कोई भी सारा और आइजैक को ट्रैक नहीं कर सकता, सीक्रेट एजेंसी वाले भी नहीं। अब काल कैसे भी उन तीनों को अपने कमरे में लेकर आ जाता है। काल तो अब उन तीनों को बता रहा था कि कुछ समय पहले एलियंस ने भी मुझे किडनैप किया था, पर उन्होंने मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस किए और फिर वापस छोड़ दिया। और आइजैक की तरह उसने भी अंतरिक्ष में सिग्नल्स भेजे थे, पर एलियन से जो रिप्लाई काल को मिला वो काफी ज्यादा स्लो था, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन जो सिग्नल्स आइजैक को मिले थे उसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा थी और उसी की मदद से काल उन सिग्नल्स को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर पाया। दरअसल इतने सालों में काल ने एक ऐसी डिवाइस बना ली होती है कि वो किसी भी एलियन सिग्नल को एक ऑडियो फाइल में जनरेट कर दे और अब उन एलियंस के मुताबिक ठीक 3 दिनों बाद वो वापस आने वाले हैं और वो सभी अपने साथ कई सारे इंसानों को किडनैप करके लेकर जाएंगे। इसीलिए अब आइजैक अपने दोस्तों के साथ उसी दिन का वेट करने लगा। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब एलियंस धरती पर आने वाले थे। अचानक आइजैक को जंगल के अंदर कुछ महसूस होने लगा, जैसे कि उसे कोई बुला रहा है। आइजैक तुरंत ही काल के घर से निकलते हुए डीप फॉरेस्ट में चला जाता है। चारों तरफ देखने के बाद भी उसे कुछ मिलता नहीं, पर तभी अचानक उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है।
आइजैक ने जब मुड़कर देखा तब वहाँ पर वही एलियंस मौजूद था जो उसे शुरुआत में मिला होता है। वो तो लगातार आइजैक को घूरता जा रहा था। तभी आइजैक ने पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो, और अब ऐसा कहते ही पूरा सीन ब्लैंक हो जाता है। आइजैक को बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि वो कहाँ पहुंच गया। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके ठीक सामने एलियन मौजूद होता है जो काल के कमरे में बैठा हुआ था। वहाँ पर तो सभी लोग मौजूद होते हैं और एलियन उन्हें चोट भी नहीं पहुंचा रहा था। काल के पास जो डिवाइस होता है उससे वो एलियन के सारे ऑडियो फाइल जनरेट करते जा रहे थे, जिसमें कि उस एलियन ने बताया कि हमारी टीम यहाँ पर इंसानों के रहन सहन को सीखने आई है। वो एलियन अब सभी को स्पेसिफिक वे में बताने के लिए उन्हें अपने ऊपर हाथ रखने के लिए कहता है। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, सभी को विजन्स आने लगे गॉड के, जिसमें कि जीसस क्राइस्ट नजर आ रहे थे। दरअसल उन सभी एलियंस को लगता था कि इंसानी प्रजाति के अंदर जीसस क्राइस्ट सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और इसी बिलीफ को कंफर्म करने के लिए वो उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से उनके बाद इंसानी प्रजाति ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अब इतने समय बाद एलियंस को अपना जवाब तो मिल चुका होता है। एलियन समझ गए थे कि आखिर जीसस क्राइस्ट कौन है और ये सभी लोग इतना बिलीफ उनके ऊपर क्यों करते हैं। सारा पता नहीं क्यों अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा पेन फील कर रही थी। तभी एलियन ने सारा का हाथ आगे बढ़ाया और उसे 2 टुकड़े कर दिए, जिसके अंदर से वो ट्रैकिंग डिवाइस बाहर निकाल लेता है। और अब इसी ट्रैकिंग डिवाइस को फॉलो करते हुए वो सारी सीक्रेट एजेंट्स की कंपनी वाले आ गए थे। एजेंट्स का लीडर तो सबको कह रहा था कि तुम सभी लोग घर को चारों तरफ से घेर लो, जिसके बाद वहाँ से कोई बाहर ही नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ काल एक बंदूक लेकर उनके सामने चला जाता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे काम की कोई चीज नहीं है। बट अब लीडर काल से कह रहा था कि मुझे बताओ मेरे फादर कहाँ हैं। बात यह होती है कि कई साल पहले जब काल के ऊपर वो सारे एलियंस ने हमला किया था, तब जो गाड़ी आगे चला रहे थे वो इस लीडर के फादर होते हैं। एलियंस ने तो लीडर के फादर को भी किडनैप किया, पर उन्हें वापस कभी लौटाया ही नहीं। और अब लीडर को लगता था कि ये सारी चीजें सिर्फ काल की वजह से हुई हैं। इसीलिए अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर लीडर ने एक गन निकाली और काल को शूट कर दिया। काल तुरंत ही वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। सारा को जब ये पता चला तब वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई और एजेंट्स पर चिल्लाने लगी। अब वो अनजान एलियन आइजैक की बॉडी में कुछ चेंजेस करने लगा। सबसे पहले वो उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और आइजैक की बॉडी में मौजूद टेलीकिनेटिक पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। एलियन आइजैक को बता रहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स एक्टिवेट कर दी गई हैं, सिर्फ तुम्हें उनका यूज करना सीखना होगा। जिस तरीके से तुमने सबसे पहली बार पावर्स यूज की थी जब तुम उन सभी एजेंट्स के फैसिलिटी से भाग रहे थे, उस समय तो आइजैक ने अपने दिमाग की शक्तियों का यूज करके दरवाजा तोड़ दिया था। और इन्हीं एबिलिटीज की मदद से एलियन बता रहा था कि तुम अपने दोस्तों को बचाओ। आइजैक को जब पता चला कि सारा और काल को मार दिया गया है, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी टेलीकिनेटिक एनर्जीज की मदद से खुद और अपने दोस्तों को भी इनविजिबल करने लगा। वो एक एक करके सभी को उठाकर एक सेफ जगह पर लेकर चला जाता है। जेड और एलियन भी उसके साथ आकर स्पेसशिप के अंदर बैठ गए थे और इन सारी चीजों के बारे में उन एजेंट्स को तो पता ही नहीं होता। थोड़ी देर के बाद ये सारे एजेंट और लीडर के पीछे से यूएफओ ऊपर निकलती है, जिसके अंदर सारा, आइजैक, जेड और काल भी मौजूद थे। वो तो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हुए वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं। अब वो सभी लोग एक लेबोरेटरी में मौजूद थे, जहां पर हम देख रहे होते हैं कि एलियन ने अपनी एनर्जीज की मदद से मरे हुए काल और सारा को जिंदा कर दिया था। इस बात से आइजैक को भी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और इसके बाद वो सभी लोग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में कभी आए ही नहीं। आइजैक के पास तो अब नई टेलीकिनेटिक पावर्स मौजूद थी, जिसे कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में भी यूज करने लगा। वो और सारा तो अब एक साथ रहने लगे थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दूसरी तरफ जेड और काल भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और दोनों का सेम इंटरेस्ट होने के कारण वो लेबोरेटरी में नए नए एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। जेड के पास हैकिंग और टेक्नोलॉजीज के स्किल्स थे और वहीं काल फिजिक्स और फंडामेंटल्स में काफी ज्यादा अच्छा था। दोनों अपने हिसाब से अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनाते हैं जो आगे चलकर इंसानी प्रजाति के लिए काम आ सकते थे। वहीं अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद उस सीक्रेट लीडर को कम्युनिटी वालों ने निकाल दिया था अपने काम से, क्योंकि उसने ये पूरा मिशन बहुत ही ज्यादा पर्सनल ले लिया होता है और कमेटी के अंदर पर्सनल होने के लिए कोई भी जगह नहीं है। लीडर को अपना काम बड़े ईमानदारी से करना चाहिए था और अब इसी तरीके से वो सभी लोग अपनी लाइफ जीने लगते हैं और हमारी कहानी भी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।